अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। दोस्तों, हर गुज़रते दिन के साथ इमरान खान की करतूतों पर जनरल बाजवा साहब जो है ना, वो खुलकर आप कह सकते हैं कि उन पर अभी वो एक 2 साल वाली जो पाबंदी है या 2 साल बाद जो प्रोटोकॉल है, वो है। लेकिन लिहाज़-लिहूज़ कोई नहीं कर रहा है, बल्कि दोनों तरफ से लिहाज़ नहीं कर रहे। इमरान खान भी अपने तौर पे कम चुप के रखा है और बाजवा साहब ने तो डेफ़िनेट चुप के रखा ही हुआ है। जावेद चौधरी के ज़रिए इमरान खान की करतूतों की अगली किस्त जारी की है। जुवेद चौधरी साहब क्या लिखते हैं? लिखते हैं ये 18 अगस्त 2022 की शाम थी। 18 अगस्त 2022 की शाम थी। सदर अलवी अलवी की साहबजादी ने रात 8 बजे अपनी चंद सहेलियों को खाने पर ऐवान सदर बुला रखा था। लेकिन फिर सवा 7 बजे फोन आया कि सदर प्राइवेट कार में सिर्फ मिलिट्री सेक्रेटरी के साथ ऐवान सदर से निकल गए हैं। इनके साथ प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी की कोई गाड़ी नहीं थी। इस रात आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से तवील तअत्तुल के बाद इनकी पहली मुलाकात। सदर अलवी की ख्वाहिश थी कि आर्मी चीफ और इमरान खान साहब की मुलाकात करें, ताकि उनके दरमियान में जो प्यार और मोहब्बत खत्म हुए, दूरियां हैं, वो खत्म हो सके। जनरल बाजवा आज भी मानते हैं कि सदर अलवी ने पूरे अखलास के साथ कोशिश की। ये इमरान खान, फौज और मुल्क के तीनों के लिए फिक्रमंद थे। जी, यहाँ पे बाजवा साहब अलवी साहब के हक में बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो सदर भी है ना, इसलिए भी। लेकिन इमरान खान ने इनके अखलास को वक़्त नहीं दी। यूं मसले मसाइल बढ़ते चले गए। सदर अगली सुबह 19 अगस्त को फैमिली के साथ कराची चले गए, लेकिन फिर इसी दोपहर उन्हें फोन किया गया और फौरी तौर पर वापस आ गए। नूर खान एयरबोर्स पर उतरे। उन्हें प्राइवेट कार में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के बगैर आर्मी चीफ हाउस ले जाया गया। ये रात 1:30 बजे तक रहे। अब ये देखें इसे कि उनको ना तो प्रोटोकॉल दिया गया, ना उनको सरकारी गाड़ी में वो किया गया, प्राइवेट एक गाड़ी में लेके गए और तकरीबन रात 1:30 बजे तो ठीक ठाक किस्म का जो टाइम है उन्होंने स्पेंड किया वहां पर आर्मी चीफ के साथ। डेफिनेट सदर ने इस रात का खाना भी कमर जावेद बाजवा के साथ खाया। ये अगली सुबह 20 अगस्त को दोबारा कराची चले गए। उन्हें तीसरा फोन कराची में आया 22 अगस्त की रात 8 बजे। ऐवान सदर में इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात तय होगी। तमाम मामलात जब हो गए, मामलात हल हो गए या बातचीत मुकम्मल होगी, तो ये मुलाकात जो है वो भी तय हो गई। ये मुलाकात इंतहाई खुफिया थी। ऐवान सदर का गेट, लिफ्ट और सदर की रहायश गाह को मुकम्मल खाली करा दिया गया था। खाने की मेज पर 4 कुर्सियां लगी थी। खाना भी मेहमानों के आने से पहले लगा दिया गया था और इसमें यह भी ख्याल रखा गया था कि किसी को खाने की कोई चीज न मांगनी पड़े, किसी को कोई चीज उठाने के लिए कुर्सी से ना उठना पड़े। इमरान खान 7:45 शिबली फराज के साथ ऐवान सदर में रहायश गाह पर पहुंचे सदर साहब की, जबकि मेजर जनरल मोहम्मद इरफान 7-8 बजे पहुंचे। उनके साथ ही गए, वो भी 8 बजे पहुंचे। अब यहाँ पे प्रोटोकॉल ये था जी कि वहां पे ना कोई खाना देने वाला था, ना खाना लेने वाला था। हर चीज जो है वो 4 कुर्सियों के सामने अगर फर्क किया, कोफ्ते पके हैं तो कोफ्तों का डोंगा एक एक जो है वो हर कुर्सी के साथ पड़ा हुआ। रोटियों का भी एक एक लपेटी हुई गरम गरम पड़ी हुई है। चावलों की एक मतलब हर चीज मुकम्मल एक कुर्सी के सामने पड़ी है। किसी को कुछ मांगना ना पड़े, किसी को ना बुलाना पड़े, क्योंकि उस रूम में वो किसी को बुलाना नहीं चाहते थे। खैर, शिबली फराज और जनरल इरफान वेटिंग रूम में बैठ गए। ये मुलाकात में शरीक नहीं हुआ। मुलाकात 45 मिनट की थी, बुरी तरह नाकाम हुई। जनरल बाजवा ने इमरान खान से पूछा, आप मुझे मीर, सादक और जाफर क्यों कहते हैं? और इमरान खान साहब ने, जब आप मुझे ये सब कुछ कहते हैं, मुझे गद्दार भी कहते हैं, मीर सादक भी कहते हैं, मीर जाफर भी कहते हैं। इमरान खान ने यहाँ पर वो तारीखी यू टर्न लिया जो वो हमेशा लेते हैं। आपको नहीं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मीर सादक और मीर जाफर कहता हूँ। आपको पता है इमरान खान जो है वो मतलब पैरी पै जाता है जो कोई यहो जी गल हो। तो उस वक्त वो आया था कि शायद बाजवा साहब मेरी कोई मदद अमदाद करें, इसलिए उन्होंने उसको फिर नहीं कहा। इमरान खान का मुतालबा था, आप MQM को वापस ले आए, हुकूमत गिर जाएगी। जनरल बाजवा का जवाब था, मैं MQM को निकालने वाला कौन होता हूँ? फर्ज करें अगर MQM निकल भी जाए तो आप पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, पार्लियामेंट में है ही नहीं, आपने इस्तीफे दिए हुए हैं। PTI मेजोरिटी की बुनियाद पर दोबारा हुकूमत बना लेगी, लिहाजा इस एक्सरसाइज का क्या फायदा होगा? मुल्क मजीद तबाह होगा। मगर इमरान खान का इसरार था कि आप हुकूमत तोड़े, ये लोग इलेक्शन पर मजबूर हो जाएंगे। जनरल बाजवा ने इनकार किया। इनका कहना था, मुल्क अनारकी का शिकार हो जाएगा, कोई सही और दिमाग शख्स ये नहीं चाहेगा। यू मीटिंग में डेडलॉक आ गया और इमरान खान खाना खाए बगैर ऐवान सदर से चले गए। जनरल बाजवा भी थोड़ी देर ऐवान सदर से रुखसत हो गए। सदर आखिर में बहुत मायूस थे। सदर के स्टाफ ने मीटिंग के बाद जहां जहां जनरल बाजवा और जनरल इरफान बैठे थे, इन जगहों का तफसील से जायजा लिया। उनको खदशा था कि ये लोग कहीं बगिंग डिवाइस ना लगाया गएंगे, और ये इतला जब एजेंसियों के जरिए फौज को मिली तो उन्होंने इस बात का बड़ा गुस्सा किया कि ये अब जनरल बाजवा और जनरल इरफान
जहां बैठे हैं वहां पे वो चीजें चेक करते हैं, कुर्सी के ऊपर नीचे टेबल के साथ कोई ऐसी डिवाइस लगा दी गई हो जिससे बाद में सदर की गुफ्तगू या सदारती हाउस की गुफ्तगू ना सुनी जाए। तो डेफिनेट इस पे गुस्सा बनता था। आप उस मुल्क के ताकतवर अदारों के दो अफसरान जो कि ऑलमोस्ट मालक है मुल्क के, उनके बारे में ऐसा सोच रहे हैं या, तो गुस्सा खैर बनता था। 3 और 8 सितंबर को ये एक्सरसाइज दोबारा की गई जी। पहले ये 22 जो अगस्त थी, और उसके बाद तकरीबन 2-2.5 हफ्ते के बाद दोबारा फिर सदर प्राइवेट कार में ईवान सदर से निकले। इनकी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 मुलाकातें हुई। इमरान खान की जनरल बाजवा से दूसरी मुलाकात सितंबर में हुई। जनरल बाजवा सदर से हर मुलाकात के दौरान एक ही बात करते थे कि आप इमरान खान, मियां शहबाज शरीफ इकट्ठा बिठा दें, तमाम सियासी मसाइल का हल सिर्फ इनकी मुलाकात से निकलेगा। सदर ने सरतोड़ कोशिश की लेकिन इमरान खान नहीं माने। जनरल बाजवा से इमरान खान की दूसरी मुलाकात भी नाकाम होगी। ताहम इमरान खान पीटीआई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेकंड टियर लीडरशिप से मुलाकात के लिए राजी हो गए। यूं इयाज सादक, ख्वाजा साद रफीकी, असद कैसर, परवेज खटक के साथ मुलाकातें शुरू होगी। इन मुलाकातों में बाद अज़ां लोग भी शामिल हो गए और ये फार्मूला तय हो गया कि दिसंबर में हुकूमत मुस्तफी हो जाएगी। मियां नवाज शरीफ के केसेस खत्म हो जाएंगे और ये वापस आएंगे। 6 माह की केयर टेकर हुकूमत बनेगी। इलेक्शन जून में होंगे। सिकंदर राजा इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे और जनरल बाजवा इलेक्शन के बाद रिटायर होंगे। ये फार्मूला 1-1 सिचुएशन था। मियां नवाज शरीफ के केस खत्म हो रहे थे, इमरान खान को इलेक्शन मिल रहे थे, इलेक्शन कमिश्नर की इज्जत बहाल हो रही थी, जनरल बाजवा को 8 माह की एक्सटेंशन दी जा रही थी। लेकिन इस दौरान मियां नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के मुश्तरका दोस्त शुजात अजीम साहब ने अपनी शबाना महफिल में इस फार्मूले का जिक्र कर दिया। ये बात निकली, मुख्तलिफ हलकों से डिस्कस होने लगी। यूं जनरल बाजवा के कान तक पहुंची। उन्होंने मलक मोहम्मद अहमद को फोन किया। मलक मोहम्मद अहमद इस वक्त हीथ्रो एयरपोर्ट से निकल रहे थे। जनरल बाजवा ने कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, 29 नवंबर को रिटायर हो रहा हूं, मैं इस फार्मूले में नहीं हूं। मियां नवाज ने भी बाद अज़ा ये फार्मूला मुस्तरद कर दिया। इनका कहना था कि मेरी इज्जत बहाल होनी चाहिए, मैं किसी लेन देन के साथ मुल्क वापस नहीं जाना चाहता। दूसरी तरफ इमरान खान के साथियों ने भी उन्हें समझाया, अगर आपने मियां नवाज शरीफ को राय दे दी तो आप पर एनआरओ का इल्जाम लग जाएगा। और यूं फार्मूला और ईवान सदर की दोनों मुलाकातें नाकाम हो गई। मैंने जनरल बाजवा से पूछा कि आपने इमरान खान को कौमी असम्बली से मुस्तफी होने से रोका। ये बोले, ये दुरुस्त है, मैंने अदम इत्मीनान के बाद इमरान खान को मैसेज किया था, प्राइम मिनिस्टर आप सिर्फ एक मैच हारे हैं, सीरीज बाकी है, आप और हुकूमत सिर्फ 2 वोटों का फर्क है, आप कौमी असम्बली से इस्तीफे देने की गलती ना करें। यह गलती बांग्लादेश में खालदा जिया ने की थी, हसीना वाजिद ने इसकी पूरी पार्टी तबाह कर दी। आप असम्बली में रहे, आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। इमरान खान ने मेरा मैसेज पढ़ा लेकिन जवाब नहीं दिया और उसके बाद हमेशा के लिए राब्ता खत्म हो गया। इसके बाद इनसे अगस्त और सितंबर में 2 मुलाकातें हुई। मैंने पूछा, आपने इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई? बाजवा साहब ने कहा, मैंने उनकी हुकूमत क्यों गिरानी है, हमने इनकी हुकूमत नहीं गिराई, हमारा जुर्म सिर्फ ये है कि हमने इनकी हुकूमत बचाई क्यों नहीं। इसलिए इमरान खान साहब हमें जलसे जुलूसों में गालियां निकालते। इमरान खान चाहते थे कि हम आगे बढ़कर इनकी हुकूमत बचाएं। मैंने पूछा, आप ये कर देते, आप इससे पहले भी तो ये करते रहे हैं। जनरल बाजवा का जवाब था, मैं अगर अपना फायदा देखता हूं, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल था। मैं इमरान खान की सपोर्ट करता, इज्जत के साथ इमरान खान से फेयरवेल लेकर रिटायर होता, लेकिन मैंने मुल्क की इमेज के लिए कुर्बानी दी। बाजवा साहब कहते हैं कि जो मुझे इमरान खान ने गालियां निकाली हैं, वो मुझे गालियां ना मिलती अगर मैं इमरान खान की बात मान लेता। इमरान खान बड़ी इज्जत और एहतराम से मुझे अलविदा करता। मैंने मुश्किल लेकिन सही फैसला किया। मैंने पूछा, ये फैसला सही कैसे था? इनका जवाब था, हमारी रीडिंग थी, ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक है, ये रहे तो मुल्क नहीं रहा। मैंने पूछा मसलन? बोले मसलन वज़ीर-ए-आज़म की कैबिनेट के इजलास में सऊदी क्राउन प्रिंस को पंजाबी में गाली दी गई। इनके अपने वजीर ने यह बात लफज बलफज सऊदी सफीर को बता दी। सफीर मुख्तलिफ लोगों से इन पंजाबी अल्फाज का तर्जमा कराते रहे। बिल्कुल, लेकिन मैं, अच्छा जी, ये वाकया जो है ना, इसका मैं आपको जरा खोल के सुना देता हूँ। ये वाकया ऐसे है कि जी, इमरान खान से कोई मीटिंग थी और उस मीटिंग में उन्होंने कोई बात हुई तो जिसमें उन्होंने जो क्राउन प्रिंस थे MBS, उनको वो भैन वाली गड़ी जिद नहीं कहते, भैन डैश दा, मतलब समझ गए आप, वो गाली जो है ना पंजाबी में निकाली और साथ में ये कहा कि अगर मेरे सामने बैठा तो मैं इसके मुंह पे थप्पड़ मार दूं। अब ये इमरान खान ने जब ये बात की तो बहुत सारे लोग 2-3 लोगों का नाम लेते हैं। जिस वजीर ने जाके ये वजीर ने जाके सऊदी सफीर को बात बताई तो सऊदी सफीर जो है वो ये लफज जो था, ये बहन वाला, इसको लेकर निकल पड़ेगा ट्रांसलेट के लिए। उन्होंने ये जो है ताहिर अशरफी साहब उनके पास गए और क्योंकि ताहिर अशरफी के ज़ाहिर है सऊदियों के साथ तल्कात काफी बेहतर थे, उनके पास तक गए तो उन्होंने से पूछा कि इसका मतलब क्या? उन्होंने कहा, जी आप ये क्यों पूछ रहे हैं?
उन्होंने कहा जी आप बताएं। उन्होंने कहा जी फिर भी क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा जी आपके वज़ीर आज़म ने ये गाली दी है, तो आप इसका मतलब बताएं। उन्होंने मतलब तो नहीं बताया। उन्होंने कहा यार ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये उन्होंने कहा ये कोई अब्यूज। उन्होंने कहा बस हाँ, इसको आप अब्यूज ही समझे। तो जब ये बात सऊदी सफीर के जरिए क्राउन प्रिंस तक पहुंची तो उन्होंने इस बात का ठीक ठाक गुस्सा किया, और उस गुस्से के बदले वो जो पैसे थे अपने उनके पास पड़े थे वो भी वापस लिए। तो इमरान खान की जो एक घमंड, गुरूर और ये इन बदतमीजी जो है, एक शख्स देखें, एक शख्स ने ख्वाहिश की पूरी असेंबली से लोग निकल रहे, एक शख्स की ख्वाहिश पर। तो एक शख्स की ख्वाहिश पर या एक शख्स की बदतमीजी पर दो मुल्कों के खराब तलकात इस कदर हुए कि जो रिजर्व में पैसे थे वो निकाल के ले गए, और आपके तलकात इंतहाई सर्द मोहरी तक पहुंच गए। और फिर बाजवा साहब इस बिना पर भी फैसला किया कि ये मुल्क को तबाह कर देंगे, मुल्क को बर्बाद कर देंगे। मुल्क के लिए ये लोग सिक्योरिटी रिस्क हो रहे हैं क्योंकि दूसरे मुल्कों के लोगों को गालियां निकाल रहे हैं, इसलिए हमने इनकी हुकूमत को बचाने की कोशिश नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म से मैंने कहा कि सर ये अपना बैंक नहीं चला सका, ये कौन में बिठा देगा। शौकत तरीन के बारे में भी उन्होंने कहा जी कि शौकत तरीन को वज़ीर ख़ज़ाना, मसलन हमने उन्हें शौकत तरीन को वज़ीर ख़ज़ाना बनाने से रोकते रहे। मैंने वज़ीर से कहा कि ये अपना बैंक नहीं चला सका, ये इकॉनमी का भट्टा बिठा देगा। ना माने। शौकत तरीन के खिलाफ नैब में 8 अरब की करप्शन का केस था। वज़ीर ने उल्टा हमसे कह दिया कि आप ये केस खत्म कराए। हम FATF और IMF में फंसे हुए थे, लिहाजा हम मजबूर हो गए। यूं जनरल फैज हमीद ने शौकत तरीन के नैब के केसेस खत्म करवाए। अब अंदाजा करें, ये वो जुर्म है जिन जुर्मों पर इन जनरों को बुलाकर कटहरे में खड़ा करना चाहिए, जिसमें वो मान रहा है कि नैब के 8 अरब के केस जनरल फैज के जरिए शौकत तरीन के खत्म कराया। लेकिन यहाँ पे इनको सलूट सलूट पे सलूट है। मसलन मुझे एक शाम गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का फोन आया, बहुत घबराए हुए थे। इनका कहना था कि शौकत तरीन ने इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हीट अप कर दिया है, डॉलर रिजर्व तेजी से नीचे आ रहे हैं, हमें अपनी इंटरवेंशन चाहिए। यूं हम वज़ीर के पास जाने पर मजबूर हो गए। हमाद असद उमर, शौकत तरीन और रजा बाकर भी इस मीटिंग में मौजूद थे। मैंने वज़ीर से कहा सर आप 53% टैक्स कस्टम से जमा कर रहे हैं, ये गलत है, हम फंस जाएंगे। इनका कहना था ये तो अच्छी बात है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। मैंने कहा सर आप डॉलर बाहर भिजवा कर जमा कर रहे हैं, मुल्क इस तरह नहीं चल सकेगा, आप शौकत तरीन को रोके वरना हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। रजा बाकर ने तायद की, वज़ीर ने हामी भरी, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया। मीटिंग के बाद असद उमर ने मेरा शुक्रिया अदा कहा, सर आप ठीक कह रहे हैं, हम गलत साइड पर चल पड़े हैं। आपने जो काम हमें आज बताए हैं ये हमें गुजरे हुए कल में कर लेने चाहिए थे। आप असद उमर से पूछ लें अगर मैं गलत कह रहा हूं। मसलन अभी ये जारी है। इनकी एक मुलाकात की तस्दीक शिबली फराज ने भी कर दी है। दोस्तों ये तो वो बातें हैं जो जनरल बाजवा साहब बता रहे हैं, लेकिन जनरल बाजवा साहब ये बताकर हम पर कोई एहसान तो कर नहीं रहे। जनरल बाजवा के ये बताने थे हमारा मुल्क की जो GDP है 5 पॉइंट तो नहीं होगी, डॉलर 100 पे तो नहीं आ गया, बिजली के बिल जो अभी 100 रुपए आ रहे हैं वो 50 रुपए तो नहीं हो गए, दुनिया के साथ हमारे तलकात ठीक तो नहीं हो गए, अवाम इस वक्त मुश्किल तरीन हालात में है वो तो ठीक नहीं हो गए। इस वक्त जो मुल्क का दहशत गर्दी का खात्मा है, जनरल बाजवा साहब के ये कालम लिखवाने के बाद वो दहशत गर्दी कम तो नहीं होगी। जो तबाही इस मुल्क में इमरान खान ने बाजवा साहब के साथ मिलकर मचाई और अपोजिशन के तमाम लीडरों को उस वक्त उठाकर जेलों में फेंका, क्या उनके जेलों में किए हुए जुल्म और सितम की उनको कुछ रिगार्ड मिल रहा है या क्या वो वापस हो गए? ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो बाजवा साहब ये किस चक्कर में हम परेशान कर रहे हैं? बाजवा साहब क्या समझते हैं कि अब वो सच बोलकर पाकिस्तानी कौम के सामने हीरो बन जाएंगे? नहीं, हीरो कभी नहीं बनेंगे। पाकिस्तानी कौम को पता है कि ये तबाही मचाने वाले बाजवा साहब आप हैं, और ये आपने जनरल फैज और इमरान खान साथ मिलाया। अभी आप ये कहें कि सिर्फ कसूरवार इमरान खान साहब है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं मानेगी, पाकिस्तान का एक बच्चा भी नहीं मानेगा इस बात को, कोई गांव का अनपढ़ इंसान भी नहीं मानेगा खाली इमरान खान का कसूर है। इमरान खान का कसूर उतना ही है जितना आपका कसूर है। इमरान खान को आप ना लेके आते, उस वक्त चलती हुई जमहूरियत नवाज शरीफ को पनामा वाले केसों में इस मुल्क से बाहर ना निकालते, जजों के जरिए जो तबाही आपने मचाई अगर ना करते तो आज पाकिस्तान इन हालात में ना होता। तो आज आप ये बार बार कॉलम लिखकर और किसी यूट्यूबर को इंफॉर्मेशन देकर आप खुद हीरो बनने के चक्कर में जो सब कुछ कर रहे हैं, आप हीरो कहीं भी नहीं बन रहे बाजवा साहब। इमरान खान का तो कसूर है ही है, लेकिन किसी भी जगह पे आपकी बचत नहीं है, ना अगले जहान में ना इस जहान में। पाकिस्तान का कोई भी फर्द आपको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात दोस्तों आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और बाजवा साहब के ये सच आप सुनते जाएं, ये सच है, ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये धोखा है। वो कह रहा है, जुए चोरी लिख रहा है, मंसूर अली खान पढ़ पढ़ के सुना रहा है। इससे मुझे और आपको इकोनॉमी को फर्क नहीं पड़ेगा। जो तबाही हो चुकी है वो तबाही हो चुकी है। बाजवा साहब सुबह शाम कहानियां सुनाते रहे और इमरान खान साहब उनको आगे से गालियां निकालते रहे, मुझे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ख्याल रखें, इजाजत दें।